माँ बाप का गुण इतना बड़ा है कि 2 कंधे में उठा के दुनिया घुमाते रहेंगे तो भी माँ बाप के गुणों से मुक्त नहीं हो सकता। मुक्त होना है तो माँ बाप का दिल से सेवा करो, जिंदगी भर सेवा करो। मुक्त होना है, माँ बाप अगर मिथ्या दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि में लाओ, गलत धर्म में पड़ा है तो अच्छे धर्म में लगाओ, उनका पुण्य में अभिवृद्धि होने के लिए सहायक बनो, तब जाके माता महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के 24वां बौद्ध धम्म परिषद जो सभी कालगत दिवंगत प्रियजनों के पुण्य स्मृति निमित्त आयोजित है। इस धम्म परिषद में मुख्य उद्घाटक के रूप में उपस्थित पूजनीय भदंत प्राध्यापक डॉक्टर खेंदमो महाथेरो, प्रमुख जितने भी उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ सामनेरगण, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धम्म देशना कार्यक्रम में जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज पिताजी का पुण्य स्मृति है। हमारे दाई वैशाली के पिताजी का भी पुण्य स्मृति है। डेट के हिसाब से एक ही दिन हो गया। हाँ, तो पिताजी माताजी जब तक जीवित रहे हमें हर तरह से सेवा करना चाहिए, साथ देना चाहिए, उन लोगों का काम करके देना चाहिए, हर सुख दुख में साथ देते हुए क्षमता से सहयोग करते हुए रहना चाहिए, उनको हर तरह से अच्छे धम्म में लाने की कोशिश करना चाहिए। और जब मर गए, मरने के बाद भी बार बार उनके नाम से पुण्य करते हुए धम्म करते हुए पुण्यानुमोदन करना चाहिए। ये जो पुण्य करते हैं उनको प्राप्त हुआ नहीं हुआ ये हमें पता नहीं है। उनको मिला करके हमें धन्यवाद भी नहीं कहने वाले, उनको नहीं मिला करके वंस मोर फिर एक बार भेजो ऐसा भी कहने वाले नहीं है। परंतु ये हमारा कर्तव्य है, यह हमारा कृतज्ञ गुण है। हम अपने माता पिता को याद करते हुए ऐसा पुण्य करते रहना चाहिए, पुण्य अनुमोदन करते रहना चाहिए। हाँ, तो आज हम पिताजी के लिए ही नहीं, जितने भी दिवंगत हो चुके हैं, हमारे गुरुजी गुजर गए, परिवार के बहुत सारे लोग गुजर गए, अपने उम्र के बहुत सारे मित्र भी गुजर गए, तो ऐसे सारे कालगत जो दिवंगत हो चुके सारे प्रियजनों के लिए आज का कार्यक्रम है। विशेषतः माता पिता के लिए तो बहुत ही करना चाहिए। बुद्ध स्पष्ट कहते हैं, माता पितु उपस्थानं, माता पिता का उपस्थान करो, सेवा करो, पुत्र दारस्य संग हो, अपने परिवार का पालन पोषण करो, उसको अच्छे से रखो। अनाकुलाच कम्मंता, एकदम बाद में एकदम विचलित हो, भयभीत हो, बेचैनी हो, ऐसा कुछ काम मत करो। ये तंग मंगलम उत्तमं, ये उत्तम मंगल है। तो माता पिता का सेवा करना, प्रतिष्ठान करना, ये भी उत्तम मंगल है। और बुद्ध ये भी कहते हैं, माता ब्रह्माति माता पितरो, माता पिता ब्रह्म समान है। ब्रह्म कौन? वो ब्रह्मा जिसका 4 मुखौता रहता है। और 4 मुखौता बोले तो क्या है? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। जो व्यक्ति में ये 4 गुण रहता है बुद्ध उसे ब्रह्मा कहते हैं। हाँ, तो मैत्री बोले तो सभी को समान रूप से व्यवहार करना, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। करुणा बोले तो दूसरों के दुख देख के दुख मुक्ति के लिए साथ देना। हाँ, मुदिता बोले तो दूसरों का अच्छाई देख के प्रसन्न होना, जेलस नहीं करना, प्रसन्न होना। उपेक्षा बोले तो हमने बहुत सारा लोगों को अच्छा किया, परंतु उन लोगों ने हमें इग्नोर किया, कुछ भी देखा नहीं, तो भी
उसका कल्याण होकर के तटस्थ होके समता भाव में रहना उपेक्षा। तो जो व्यक्ति में मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा 4 गुण रहता है उसे ब्रह्म कहते हैं। अब ये 4 गुण दूसरे के लिए होगा या नहीं होगा ये हमें पता नहीं, परंतु जो अपने बच्चे हैं उसके प्रति हमेशा ये 4 गुण रहेगा। हाँ, उपासिका अपने बेटी प्रिया के प्रति, ताई अपने सर्वरी वेदांत के प्रति, है ना, हमेशा उसका हमेशा कल्याण हो, मंगल हो। उसके हर छोटे छोटे दुख में भी अरे क्या हुआ, अब दुख मुक्ति के लिए क्या करूं, बीमार हुआ तो डॉक्टर के पास दवा लेके हर तरह से हम साथ देते हैं। हाँ, उसके छोटे छोटे उन्नति प्रगति में भी खूब खुश होता है। 1 क्लास पास होना कौन सी बड़ी बात है, परंतु 1 क्लास भी अपने बच्चे पास हो गया, मेरे बच्चे 1 क्लास पास हो गया, माइटे आए का ओहो पास हो गया करके कितना खुश होते हैं। हाँ, और बच्चे बड़े हो गया, उनका अच्छा हो गया, फिर भी माता पिता को नहीं भी देखा तो गुस्सा करके गाली देके श्राप देके नहीं बैठते, मेरे बच्चे हैं उसका अच्छा हो, तटस्थ भाव में रहते। माता पिता अपने बच्चे के ऊपर हमेशा मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा रखते हैं, इसलिए माँ बाप ब्रह्म समान है। ऐसे ब्रह्म समान माता पिता का जीते जी सेवा किया ना, बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। मरने के बाद भी उन लोगों का पुण्य अनुमोदन करते रहना बहुत बड़ा कृतज्ञ गुण है। तथागत बुद्ध ने उदाहरण दिया है प्रवचन में, हर भंते जी कहते रहते हैं, माता पिता को 2 कंधे में बिठा के हम दुनिया घुमाते रहे, जहां जहां गए वहां घुमाते रहे, फिराते रहे। माता पिता को वहीं खाना दो, माता पिता वहीं मल मूत्र त्याग करो, वो साफ करते करते दुनिया घुमाते रहेंगे तो भी माँ बाप के गुण से मुक्त नहीं हो सकता, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। और आज के समय में आज के बच्चे लोग क्या कहते हैं, माँ बाप है ना, जन्म दिया है ना, हमें पालन पोषण करना माँ बाप का कर्तव्य है, जन्म दिया है ना, हमें उनकी क्षमता से पढ़ाना उनका कर्तव्य है, ये कुछ हमारे लिए उपकार नहीं है। हाँ, खुद मौज मजा करके हमें जन्म दिया है तो हमारे लिए ये करना ही पड़ेगा, इतना भी कृतज्ञता नहीं है। बुद्ध कहते हैं वो माँ बाप है, जननी है, जन्मदाता है, जिनकी वजह से हम जन्म हुआ, नहीं तो माँ बाप को क्या पड़ा है। जीते वो जन्म होते ही कूड़े कचरे में फेंक देता तो, जन्म होते ही हॉस्पिटल में ही छोड़ के आता तो, कभी बीमार पड़ा तो दवाई नहीं किया तो क्या पड़ा है। रात रात भर जाग के हाँ उसका सेवा करना, पालन पोषण करना क्या पड़ा है। धम्म देशना सुनने के लिए आए तो बच्चे सुनने भी नहीं देते, है ना, क्या है। मतलब इतना होने के बाद भी बच्चे को इतने लाड प्यार से बड़ा करते हैं, ये माँ बाप का ड्यूटी नहीं है। माँ बाप भगवान समान, जो भगवान हमें जीवन देते हैं वो दूसरे है नहीं है हमारा माहिती नहीं, हम देख नहीं सकते, परंतु अपने आँखों से देव में भी महादेव, बड़े में भी बहुत बड़े ब्रह्म समान ये माता पिता हमारे आंखों से देख सकते हैं। हर किसी को नसीब नहीं होता। माँ बाप भी कोई छोटे छोटे समय में ही मर चुका होता है, कोई अलग रहता है। माँ बाप का आशीर्वाद हर किसी को नहीं मिलता, जिसको मिला बहुत सौभाग्यशाली है। इसलिए माँ बाप का गुण इतना बड़ा है कि 2 कंधे में उठा के दुनिया घुमाते रहेंगे तो भी माँ बाप के गुणों से मुक्त नहीं हो सकता। मुक्त होना है तो माँ बाप का दिल से सेवा करो, जिंदगी भर सेवा करो। मुक्त होना है, माँ बाप अगर मिथ्या दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि में लाओ, गलत धम्म में पड़ा है तो अच्छे धम्म में लगाओ, उनका पुण्य में अभिवृद्धि होने के लिए सहायक बनो, तब जाके माता पिता के गुण से मुक्त होता है। सारिपुत्र पता है ना, सारिपुत्र बनते तथागत बुद्ध के अग्रश्राव प्रज्ञा में एतदग प्राप्त। ये सारिपुत्र ब्राह्मण के पुत्र, वो भिक्षु बने, जिंदगी भर उसके माता पिता को पसंद ही नहीं आया कि अपने पुत्र ऐसे भिक्षु बन के गए करके। अंतिम समय में अब
परिनिर्वाण होने का समय आ गया, फिर भी अपने माँ के गुण से मुक्त होने के लिए माँ के घर में जाते हैं। माँ बूढ़ी हो चुकी है और सारे पुत्र को देख के जब तक ज्ञान है यहाँ वहाँ फिरते रहे, भिक्षाटन करते रहे, अब चलने का नहीं हो रहा है तो आ गया घर में करके, इतना प्रसन्नता भी नहीं है। परंतु सारी पुत्र भंते की वो ऐसे अंतिम समय के व्यवहार, ये वो चमत्कार देख के ये उपासक इतना, उसके माताजी इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया कि अंतिम समय में मिथ्या दृष्टि छोड़ के बुद्ध शरण में आते हैं। तो सारे पुत्र बनते भी अपने माता के गुण मुक्त होने के लिए अंतिम समय में अपने घर में जहाँ जन्म हुआ वहीं पर निर्वाण होने के लिए जाते हैं। यहाँ तथागत बुद्ध बनने के बाद 1 साल बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन ही अपने राज्य कपिलवस्तु जाते हैं। अपने माता पिता उन लोगों को प्रवचन दे के, धम्मदेशना दे के श्रोतापति फल में प्रतिष्ठित करते हैं। अपने पिता मतलब धम्म में प्रतिष्ठित करा के, श्रद्धावान उपासक बना के श्रोतापति फल में प्रतिष्ठित कराते हैं। और बीच में एक बार बीमार पड़ा, फिर तथागत बुद्ध आके धम्मदेशना दे के अनागामी फल में भी प्रतिष्ठित कराते हैं अपने पिता के लिए। अपने माँ के बाद माँ बनने वाले महाप्रजापति गौतमी जब पहली बार वहां आए, प्रसन्न होके ज्ञान प्राप्त होने के बाद, मेरे पुत्र को अब मैं क्या दूं? दरबार के हिसाब से तो बहुत बहुमूल्य चीज गिफ्ट दे सकते हैं, परंतु दरबार में रहते तो चक्रवर्ती राजा बनता था। अभी सन्यास बने हैं, लोक के नाथ बुद्ध बने हैं, अब उनको ऐसे बहुमूल्य चीजों की क्या कमी, क्या आवश्यकता, अब क्या दूं? तो उन्होंने अपने हाथों से मेहनत से चीबर बनाते हैं और वो दान देने जाते हैं। बुद्ध अपने माता को संग दान कराते हैं ताकि और ज्यादा पुण्य मिले करके। वो प्रजापति गौतमी जो माँ बन के सिद्धार्थ बोधिसत्व का पालन पोषण करने वाला, 80 साल के उम्र में पहला भिक्षुनी बने। वो कितने साल की उम्र में? 80 साल की उम्र में पहला भिक्षुनी बने और उनके साथ 500 साक्य राजकुमारी लेके उन लोगों को भी भिक्षुनी बना दिया वैशाली नगर में। वो भिक्षुनी बन के धम्म का अभ्यास करके अरहंत भी हो गया, 120 साल की उम्र में परिनिर्वाण भी हो गया ये प्रजापति गौतम। अब रह गया सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के माता महामाया देवी। जब उनका लुम्बिनी में जन्म हुआ था, वो जन्म देने के 7वें दिन में उनका मृत्यु होता है। बुद्ध बनने वाले व्यक्ति को जन्म देने वाले बहुत पुण्यवान रहता है। मरण के बाद तुषित देवलोक में उनका उत्पन्न होता है। यहाँ सिद्धार्थ बोधिसत्व बुद्ध बनने के बाद, बुद्ध बन के 7वें वर्षावास में 3 महीना तथागत बुद्ध अपने रिद्धि शक्ति से तुषित देवलोक में जाते हैं और अपने माता महामाया देवी को विशेष प्रकार के धम्म का उपदेश देते हैं, जिसे अभिधम्म का उपदेश कहते हैं। चित्त चैतसिक रूप निर्वाण, ऐसे गंभीर विषय का उपदेश देते हैं। वो उपदेश सुन के माता महामाया देवी वहीं से अरहंत हो जाते हैं। मतलब अपने माता पिता के गुण से मुक्त होने के लिए तथागत बुद्ध स्वयं ने भी ये व्यवहार किया है और लोगों को भी बताया है माता पिता को संभालना चाहिए, माता पिता के गुण से मुक्त होना चाहिए। इसलिए उपासक उपासिकाएं माता पिता के लिए जीवन भर जो हमसे बनता है, जो हमसे कर सकते हैं, जो हमारा क्षमता है, उस हिसाब से हमें सेवा करना चाहिए, साथ देना चाहिए। और उनके गुजर जाने के बाद भी हमें जितने बार हमें याद आए, जितने बार भी हमारे ये अनुकूल हो, उतने बार हमें पुण्य करते हुए, धम्म करते हुए
पुण्यानुमोदन करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि साल में एक ही बार करना है, कम से कम साल में एक बार तो करना ही है, पर बीच में भी कभी भी याद आए तो उनके नाम पे विशेष पुण्य कर्म करते हुए पुण्यानुमोदन करते रहना चाहिए। ये कृतज्ञ गुण हम में होना ही चाहिए। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, तथागत बुद्ध मिला है, बुद्ध के सद्धम्म मिला है, तो इतना कृतज्ञ होके हमें ऐसा पुण्य करते हुए पुण्यानुमोदन करते रहना चाहिए। उपासक उपासिकाएं, जीवन बहुत दुर्लभ है, पुण्य करने का मौका मिल रहा है। हर समय हर किसी को पुण्य करने का मौका नहीं मिलता। अभी हम यहाँ है, पुण्य करने का माहौल बन रहा है। यही समय में हर सुख सुविधा से संपन्न होकर बैठने वाले अमेरिका, यूरोप में क्या इस तरह से पुण्य करने का मौका मिलता है क्या इस तरह से धम्म देशना सुनने का मौका मिलता है क्या? मौका मिला तो भी वो लोग इतने देर बैठेंगे क्या? हाँ, वो ये तो टाइम पास करके अपने अपने काम में भाग जाते हैं, है ना। तो ये हर किसी को नहीं मिलता। तो ऐसे पुण्य करने का मौका मिला है तो पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। बार बार ऐसे पुण्य करने का मौका मिले न मिले, जब भी मौका मिले खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए। आज हमने जो भी पुण्य किया, इस पुण्य के अनुभव से, जो भी पुण्य करेंगे इस पुण्य के अनुभव से, दिवंगत हो चुके अपने प्रियजनों को सुगति प्राप्त हो, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति हो, साथ ही साथ संपूर्ण उपासक उपासिकाएं सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़े, ऐसे कामना करते हैं। और ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।